नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोग बच्चे, मेरे सारे बच्चे आ गए। प्रज्ञा जी, प्रभाकर जी, पूजा, लक्ष्मी, पुष्पापाल, हरीश कुमार, सब लोग। चलो भाई, सब लोग आ चुके हो। जैसा मैंने वादा किया था, आज की क्लास में सर्कल स्टार्ट करेंगे, वृत्त स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, मान लेंगे कि सर्कल क्या होता है ये आपको पता ही नहीं है, पहचान ही नहीं पाते हो कि वृत्त क्या होता है वहां से, और उसके बाद बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो भाई शुरू किया जाए। नितिन सिंह, जय चंदी माँ की। चलो भाई शुरू किया जाए ना, कह दो हाँ। अनुष्का शुक्ला, जितने भी लोग हो दोस्त, मेरी वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, वो लोग भी आ जाएं, क्योंकि आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली क्लास में आप में से कई बच्चों ने कहा था कि सर सर्कल पढ़ा दीजिए, इसलिए सर्कल स्टार्ट किया जा रहा है। आपको भी क्या पढ़ना है, जब क्लास ओवर होने वाली रहेगी तो मैसेज जरूर करना, कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट टाइम में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मंगल सिंह भी जुड़ चुके, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है जरा समझना। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है, यहां पर लिखा होगा वृत्त क्या है। वृत्त किसी समतल में, समतल मतलब फ्लैट हो, फ्लैट जिसमें कोई हाइट ना हो ना, प्लेन, प्लेन समतल, समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से, किसी स्थिर बिंदु से उसके परिता एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है। ये होता है, क्या होता है सुनो। जैसे एक पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट है लाइक दिस, ठीक, यहां से आप कोई डिस्टेंस ले लो, कोई खास दूरी, जैसे इतनी डिस्टेंस हम कांस्टेंट मान ले। अब इतनी डिस्टेंस पर ही बार बार उस बिंदु का जो पथ हो वो रोटेट करे ऐसे, तो जो इमेज बनेगी ना ऐसे रोटेशन से, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सर्कल। इजी, किसी पॉइंट से निश्चित डिस्टेंस की लंबाई बराबर हो और वो ऐसे रोटेट करे, तो जो इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सर्कल। मतलब ये कि जैसे जब आप सर्कल बना लेते हो ना, ऐसा जब आप सर्कल बनाते हो तो उस सर्कल में ना कोई खास बिंदु उसका सेंटर होता है, सेंटर। अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट उसका सेंटर था, तो इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस आप लोगे यहां तक की, परिधि तक की, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, और इसके परिता जो आप रोटेट करवा के इमेज बनाओगे, ये वाली इमेज क्या कहलाएगी, सर्कल। ये डेफिनेशन है। ठीक है, देवराज ने कहा गाय को खूंटे में बांधकर उसकी गति। इजी, ये गाय है, इसको खूंटे से बांधा, रस्सी लेंथ बराबर, उसको घुमाओ, गाय को घुमाओ। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। इतनी बात क्लियर, कह दो हाँ। ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कल। फिर लिखा स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र, ये जो पॉइंट था इसको हम बोलते हैं सेंटर, और ये जो नियत दूरी है ना, डिस्टेंस, इसको हम वृत्त की क्या कहते हैं, रेडियस, त्रिज्या। ये जो लंबाई है वो उसको हम, उस लंबाई को बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस या त्रिज्या। रेडियस को लिखेंगे हमेशा किससे, स्मॉल आर से। स्मॉल आर फॉर क्या है, रेडियस है। इतनी बात क्लियर है ना, कह दो हाँ। इतना क्लियर। कृष्ण मौर्य जी, मदन कुमार, साइन सीटेड का कोर्स लेना है सर, प्लीज कूपन कोड बताइए। मदन कुमार, मेरे थंबनेल, इस गुरुमंत्रा एकेडमी के सभी थंबनेल पर कांटेक्ट नंबर्स दिए गए हैं, उस पर क्लिक करिए, उस नंबर को डायल करिए, आपको बाकी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, मोनी गौतम भी हैं। चलो भाई, प्रज्ञा जी, देवराज जी, मदन कुमार आपका जवाब मैंने दे दिया, कांटेक्ट नंबर पर फोन करिए। ये थ्योरम हो गई, ये प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं सर्कल के। यहां पर लिखा सरकमफेरेंस, परिधि। वृत्त के परिमाप को ही क्या कहते हैं, परिधि। वृत्त का परिमाप क्या होता है, परि का मतलब क्या भाई, परि का मतलब बाहरी। ठीक है, बाहरी, और माप का मतलब होता है मापना। तो जो बाहरी लंबाई को हम मापेंगे वही कहलाता है परिमाप। लेकिन परिमाप कैसे होता है, जैसे कोई सर्कल है ना, परिमाप होता है जब आप कोई पॉलीगॉन बनाते हो, बहुभुज, लाइक ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसा। बट जब आप ऐसी इमेज बनाते हो, ऐसी, ठीक है, सर्कल की, तो ऐसी इमेज में सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस तो रेडियस कहलाती थी। लेकिन ये वाली लंबाई जो बाहरी लंबाई है, हम इस बाहरी लंबाई को क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे।
छोटे छोटे वर्ड है, इनको समझिए। अभी इन्हीं पर मैं आपसे सवाल करवाऊंगा और गलत करवाऊंगा मैं सवाल गलत करवाऊंगा, आपको सही करना, लेकिन तब जब ये प्रॉपर्टी क्लियर रखोगे। भूमिका, जिसका कमेंट दिख रहा बेटा उसका पढ़ा जा रहा है, ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कह दो हाँ, कह दो हाँ। ये परिधि कहलाएगा, सरकमफेरेंस। परिधि की जो लंबाई होती है वो डायमीटर का 2 गुना होता है। ना ना ना, डायमीटर में जब पाई का गुणा करेंगे तो क्या मिलता है, 2 पाई आर। यही लंबाई होती है परिधि की, ठीक है। रितेश जी भी जुड़ चुके हैं और बाकी लोग भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी। आई होप परिधि समझ में आया। आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेते रहो, लाइक सर्कल क्या है, ठीक है। इसके बाद परिधि क्या, जैसे जैसे कोई प्रॉपर्टी कंप्लीट हो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। रेडियस क्या था, आपने थोड़ी देर पहले देखा कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। रेडियस अर्धवृत्त भी, अर्धव्यास भी कहा जाता है। अर्धव्यास क्यों कहा जाता है, सुनिएगा। जैसे आपने कोई सर्कल बनाया तो रेडियस क्या होती है, रेडियस सेंटर वाले पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से क्या होता है, सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस। लेकिन यही रेडियस अगर यहां से शुरू करें, सेंटर से आप इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, तो वही रेडियस क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी व्यास, ठीक है, वही कहलाएगी व्यास, डायमीटर। मतलब ये कि व्यास क्या होता है, व्यास सेंटर से गुजरने वाली एक ऐसी लाइन जो परिधि को 2 बिंदुओं पर टच करता है। तो यहां पर r प्लस r क्या होता है, 2r, तो ये डायमीटर है, ठीक है। ये क्या है, डायमीटर। और डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होता है, जस्ट डबल, 2 गुना। इजी। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, या कह सकते हो रेडियस डायमीटर अर्थात व्यास का आधा होता है। ये प्रॉपर्टी आप पहले से जानते थे, ठीक है, ठीक है ना अनुष्का बेटा, शेफाली जी, ये क्लियर है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो और अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सब लोग अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ये देखो 1 2 3 और खिंचिक। अगली प्रॉपर्टी ये है। जीवा क्या है भाई, जीवा को अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉर्ड। अभी बस समझते चलो, अभी जब सवाल मिलेगा ना तो यही सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल देवराज, कहाँ थे तुम। सबसे बड़ी जीव व्यास, जीव नहीं जीवा, जीवा व्यास कहलाती, टाइपिंग मिस्टेक है तुम्हारी। चलो, परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है, जीवा कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। सुनिएगा, स्फेयर हेमिस्फेयर के बारे में भी बता दीजिए बेटा। स्फेयर 3D इमेज होता है। सुनो, सर्कल कैसी होती है, सर्कल एक 2D इमेज होती है। कैसी इमेज, 2D इमेज, जिसको आप प्लेन पे बनाते हो, समतल पर। इसमें हाइट नहीं होती, लेकिन कोई गोला हो, फुटबॉल हो, गेंद हो, उसमें हाइट हो जाती, वो स्फेयर होता है, वो गोला होता है। गोले की इमेज आपको कुछ ऐसी दिखती होगी, ऐसी लगभग, ठीक है। तो गोले और 3D में, गोले और वृत्त में क्या है, डिफरेंस है। ये गोला है, दिस इज गोला, और वो क्या है, ये वृत्त है। वृत्त जैसे हाथ में चूड़ी पहनते हैं ना, वो चूड़ी क्या है, वृत्त है, कंगन। और गोला जैसे फुटबॉल हो या गेंद हो, दोनों में डिफरेंस है। गोला 3D है बेटा, स्फेयर होता है, ये 2D है, प्लेन समतल, ठीक है। घर में वो बनती नहीं रोटी, अगर गोल बनी हो तो, अगर गोल बनी है और उसकी हवा निकली है, फूली हुई नहीं, तो वो फ्लैट होता, क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, ठीक है। और फूलेगा तो भी बिल्कुल गोला थोड़ी ना होगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। वो बिल्कुल पूरी चारों तरफ से गोला नहीं होता। चलो भाई आगे बढ़े, कह दो हाँ। सुनो ना, ये प्रॉपर्टी समझानी थी मेरे को, आप समझ रहे हो। जीवा क्या है, जीवा समझाना है। तो जीवा क्या है, सुनो। जीवा क्या है, एक सर्कल हो, उस सर्कल में कैसा पॉइंट, सर्कल में परिधि पर स्थित, परिधि पर जैसे एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां, तो अगर हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, ऐसे, तो ये वाली जो लेंथ होगी ना बेटा, ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी, ये लेंथ कहलाएगी जीवा, कॉर्ड। परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदुओं पर, अब जरूरी नहीं अगर वो वाला पॉइंट यहां होता तो इसको मिला दो तो भी जीवा, इसको मिला देते, जो भी। आप परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदुओं को मिला दो, चाहे यहां से मिला दो तो भी जीवा है, इसको मिला दो ये भी जीवा है। कोई भी पॉइंट, जरूरी नहीं यहीं से, कहीं से भी मिलाओ, बस परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को टच करें, 2 बिंदुओं को मिलाओ,
क्या बनेगा, वो जीवा बनेगी। ठीक है, तब यहां से एक बात समझ में आती है, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था देवराज ने। क्या बोला था दोस्त? उन्होंने बोला था कि अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। हम कहें कि इस वाले पॉइंट से चलो, इस वाले पॉइंट से चलो और कॉर्ड बनाओ, कॉर्ड जीवा। तो जीवा आप ऐसे बनाओगे, छोटी जीवा। जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ानी होगी तो इसको दूर तक लेके जाओगे, अगले पॉइंट से मिलाते जाओगे। देखो ना, जीवा की लंबाई यहाँ कम थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसकी लेंथ हाईएस्ट हो, उस हाईएस्ट के बाद और आगे जाओगे तो फिर से छोटी होने लगेगी ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ जीवा की। सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर होगी? यहां पर, ऐसा कुछ। और जब आप सबसे बड़ी लंबाई की बात करोगे तो वो जो लेंथ होगी ना, वो सेंटर से जाएगी, अर्थात केंद्र से। और केंद्र से गुजरे कोई लाइन परिधि पर दो स्थानों पर मिले, उसको हम क्या कहते हैं? व्यास। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो जीवा है, तो जीवा में जो डायमीटर है, डायमीटर भी तो एक क्या हो जाएगी? कॉर्ड जीवा हो जाएगी। और फिर दोस्त व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? आप बोलोगे डायमीटर। अभी स्टार्ट किया मैंने, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी देखना सवाल जब लेंगे ना तगड़े तगड़े। तो डायमीटर वाली लाइन भी कॉर्ड होगी, बिल्कुल। व्यास भी एक जीवा है, लेकिन व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, हाईएस्ट कॉर्ड होती है। तो जब भी कभी आपसे सवाल पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन, तो आप बोलना, क्या बोलना? डायमीटर। ठीक है दोस्त, सत्येंद्र राजपूत। ठीक है, सबको क्लियर है ना? कह दो हाँ। ओके, सब लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, क्योंकि किसी ने भी अगर कुछ भी कमेंट किया, कुछ भी उल्टा सीधा, तो कप्तान साहब बैठे हैं, तुरंत क्या कर देंगे? तुरंत कर देंगे, तुम्हें वही समझ रहे हो ना, ब्लॉक कर देंगे। चलो संतोष जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगली प्रॉपर्टी है डायमीटर की। डायमीटर क्या है मैंने समझाया अभी थोड़ी देर पहले। तो डायमीटर वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा का वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होगी उसी को हम वृत्त का क्या बोलेंगे? डायमीटर। अभी थोड़ी देर पहले तो देखा ना, कहां से गुजरे, कहां से गुजरे भाई? सेंटर से गुजरे। और सेंटर से गुजरे साथ ही साथ दो स्थानों पर टच करें, दो बिंदुओं पर मिला जाए। अब इस वाले पॉइंट को, इस वाली लाइन को हम बोलेंगे व्यास। सवाल ने कहा दूसरे शब्दों में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। यही मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। सत्येंद्र राजपूत, सब लोग यहां ध्यान दो बेटा, मैथ्स यूजर सब लोग यहां ध्यान दो, आपस में देखो। दिवाकर मिश्रा, देवराज जरा पढ़ाई पे ध्यान दो, एकदम शांत रहो, कप्तान साहब की धमकी आ चुकी तुम्हें। चलो अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी पर चलने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर दो बिंदु मिल जाए, कोई भी आपको दो पॉइंट मिल जाए, लाइक दिस, ऐसा कोई दो बिंदु मिले, समझ के लगाना। कोई दो बिंदु आपको मिले तो दो बिंदु से अधिकतम कोई भी दो पॉइंट मिले, बोलो ना मैक्सिमम कितने सर्कल आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, ये सवाल है। फिर थ्योरम बताते हैं। दो बिंदु से अधिकतम कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, ये आपके लिए सवाल है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? दो वृत्त से, दो पॉइंट से अधिकतम कितने? मैं आपके लिए ऑप्शन भी दे रहा, मैक्सिमम 1, बी ऑप्शन मैक्सिमम 2, सी ऑप्शन मैक्सिमम 3, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज कर दूं मैं, या कर दूं इनफिनाइट अनंत? चलो बताओ, अरे जल्दी बताओ। अनुष्का, दो सर्कल, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले कुल कितने मैक्सिमम सर्कल बन सकते हैं? दोनों बिंदुओं से गुजरे, ऐसी प्रॉपर्टी है, दोनों पॉइंट से गुजरना चाहिए। ठीक है, यहां देखो ना सब लोग, सबके आंसर्स आए ना बेटा? दो, सबके आंसर्स आए हैं दो। कुछ लोगों ने अनंत भी बताया है। तो अनंत जिन्होंने बताया वो हैं कृष्ण मौर्य जी, उसके बाद पुष्पा पाल जी, जितेंद्र कुमार भी बता रहे। जितेंद्र कुमार ने बोला डी ऑप्शन। और कोई? आप जानते हो ना मैं नाम किसका लेता हूं, शिल्पा रानी भी कह रही डी ऑप्शन।
ओके, सबको पता है मैं नाम किसका लेता हूं, है ना, निधि मिश्रा भी, मैं नाम उसका ही लेता हूं जिसका आंसर क्या होता है बेटा, सही है। तो दो बिंदुओं से मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं, सुमिता आशीष सब ने बताया, क्या बताया आकांक्षा, अनंत इन्फिनाइट। पूछो कैसे, ये चीज आप नोट डाउन करोगे या फिर स्क्रीनशॉट लोगे यहां से, ठीक है। ये थ्योरम है सर्कल का। थ्योरम 1 क्या कहता है कि समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत वृत्त खींच सकते हैं। आप पूछोगे कैसे, तो मैं कहूंगा ऐसे, ध्यान दो। कोई हमने 2 पॉइंट लिया, सुनिएगा, आप सुनते ही नहीं हो। कोई हमने 2 पॉइंट लिया, लाइक एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। चलो सर्कल बनाते हैं कि यहां से सर्कल बने, ठीक है। पहला सर्कल आप जो बनाओगे वो कुछ ऐसा होगा, दोनों पॉइंट से होकर जाएगा, समझना, दो बिंदुओं से। ये देखो, ये वाला वृत्त दोनों बिंदुओं से होकर के गया कि नहीं, एक गया ना। चलो अभी लगेगा कि एक ही बना सकते हैं, कई बना सकते हो। देखो दूसरा वृत्त अगर हम बनाते इन्हीं दोनों पॉइंट से होकर के जाए, इन्हीं दोनों पॉइंट से, तो हम ऐसा भी तो बना सकते थे कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, अरे ये दोनों पॉइंट यहां आ जाता, बन सकता था कि नहीं। और भी बनाना चाहते और भी बना सकते हैं, ऐसा सर्कल बना देते कि उसका पॉइंट दोनों यहां पर जाकर के स्पर्श करे, ठीक है। कई बना सकते हो, किसी की रेडियस बराबर, किसी की रेडियस छोटी, किसी की रेडियस ज्यादा हो जाएगी वृत्त की। आप इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे कई वृत्त बना सकते हो जो उन दोनों पॉइंट से होकर के जाएगा, ऐसा ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। देखो आप समझ पा रहे हो मेरी बात, जो मैं समझाना चाह रहा था वो, दो बिंदु से मैक्सिमम कितने सर्कल हमने बनाए, देखो ना कितने सर्कल बनाए, तो आप बोलोगे मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, इनफिनाइट, ऐसे अनंत। अंतिमा जी, शिफाली फातिमा, बोलो शिफाली, कोई कष्ट हो तो बताओ। ये पहला थ्योरम था सर्कल का, क्या था, हाँ प्रज्ञा का सही था। सुपर टेट की क्लास कब होती है, दीपा यादव, वीडियो को लाइक कर देना दीपा, और सब्सक्राइब कर लेना, जितने बच्चे नए हो सब लोग, इसलिए कृष्ण जी और हरीश जी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सीटें और सुपर टेट की क्लास शाम को 9 से 11 रेगुलर चलती है, डेली चलती है, ठीक है। तो सब लोग इसको कर लो भाई, डेली मिलेगी। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। सपना सवाल था कि, सवाल ये था कि 2 पॉइंट से मैक्सिमम कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, ये सवाल था सपना। और सवाल का जो आंसर था वो था इनफिनाइट। कैसे, ये मैंने बताया कि अगर 2 पॉइंट यहां पर है तो आप ऐसा भी सर्कल बना सकते हो, इससे रेडियस बड़ा करके भी बना सकते हो और बड़ा बना सकते हो। अरे 2 पॉइंट है तो उससे मैक्सिमम इनफिनाइट बना सकते हो। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, कह दो हाँ। चलो भाई भूमिका जी आगे बढ़ा। सर आप बताएं, यहाँ पर सब ऊपर चला गया बेटा, बहुत कम कमेंट्स दिख रहे हैं, तो जो कमेंट दिख रहे हैं आपका बहुत ज्यादा, मैं बाद में पढ़ के आपको आंसर जरूर करूंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते। आपने बोला कि समतल में कोई 2 पॉइंट होंगे ना तो मैक्सिमम बन सकता है। अब मैं आपसे सवाल अगर करता हूं कि बोलो 3 पॉइंट मैं दे दूं, कोई 3 बिंदु हैं, बस वो संरेख ना हो, वो कैसे हो, असंरेख। असंरेख समझते हो ना, बोलो ना, असंरेख का मतलब है कि वो, असंरेख का मतलब हो कॉलिनियर ना हो, ठीक है। 3 बिंदु असंरेख, एक सीध रेखा में तीनों पॉइंट ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अलग अलग हो, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ऐसे। तो जब 3 पॉइंट अलग अलग है तो टोटल कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं ये बताना है, से अधिकतम मैक्सिमम बताना। चलो भाई आंसर करके दिखाओ, मैक्सिमम कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं। फिर एक थ्योरम बताता हूं मैं, कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, सवाल है। आपके पास ऑप्शंस है 1 2 3 एंड इनफिनाइट, ये 4 ऑप्शंस हैं। प्रभाकर जी 3 बिंदुओं से सिर्फ एक बनता है, प्रभाकर ने बोला, सुभाष ने कहा 1, दीपक कुमार ने बोला 1, और कोई बता दो, और जल्दी जल्दी बताओ ना, कर ही नहीं पा रहे हो आंसर। सिफाली ने बोला 1 वृत्त बनेगा 3 बिंदु से। कोमल ने, स्वाति का तो नाम नहीं लेना चाहिए था। देवराज, देखो ना नाम उसका लिया जाता है बेटा जिसका आंसर सही हो। भावना जी, आकांक्षा, पिंकी, पिंटू, मोनिका, प्रज्ञा, अरे वाह, राम नरेश, है ना, सबने सही बोला। जब भी कभी 3 पॉइंट्स की बात करेंगे, 3 पॉइंट की, तो जब कभी 3 बिंदुओं की बात करेंगे तो 3 बिंदु से मैक्सिमम 3 पॉइंट कभी भी होगा जो सरल रेखा में ना हो, तो वहां पर एक और 1 एंड ओनली 1 ही सर्कल बन सकता है। ये थ्योरम सेकंड था।
स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जैसे जैसे मैं बोलूं कि ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है अलग अलग, अब इनसे जब कोई सर्कल बनाने की कोशिश करोगे, अगर कोई बड़ा बनाओगे तो ऐसा बनेगा। इसके अलावा ये 3 पॉइंट से जाएगा, इसके अलावा कोई ऐसा सर्कल नहीं बना सकते जो इन्हीं तीनों बिंदुओं से जाए। ठीक है, इन्हीं 3 पॉइंट से जाए। इजी ना? एक बार कमेंट करके कह दो। प्रमिला, अभिषेक, जितने बच्चे हो, मंगल सिंह जी, सब लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है कि अपडेट मिलती रहे। अंजलि पांडे, सब लोग तैयार? कह दो हाँ। संदीप कुमार रिचौरिया, सत नमन सर, नमन आपको भी। चलो, मोना गुप्ता ने कहा, पूछा, मोना ने पूछा कि अगर सरल रेखा में हो 3 पॉइंट, बेटा तो तीनों बिंदुओं से सर्कल बनेगा नहीं, क्योंकि जब सर्कल बनाओगे वो कर्व हो जाता है, एक ही पॉइंट से जा सकता है, बाकी दोनों से नहीं ना, तो यहां नहीं बन सकता। ठीक है, यहां पर सर्कल नहीं बन सकता। अगर सीधी रेखा में है तीनों पॉइंट तो सर्कल नहीं बनेगा, सीधी रेखा में नहीं है तो सर्कल सिर्फ एक बनेगा। ठीक है बेटा, चलो अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। मान लिया कि ये समझ में आ गया है ना, कह दो हाँ। चलो अगली प्रॉपर्टी पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, वो बताना है। मैं बोलूं कि एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल से हमने एक लाइन गुजारी है जो इससे इसको टच करता हुआ आगे बढ़ रहा, टच करता हुआ। अब ये जो टच कर रहा वो वाला टेंजेंट पॉइंट ये है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन। कैसी लाइन बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा या स्पर्शी रेखा। ठीक है, अब ये जो स्पर्शी रेखा है ना, वो सेंटर के साथ, इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर था, तो आपको ये बताना है कि इसका जो सेंटर था उस सेंटर के साथ में यहां ये स्पर्शी टेंजेंट कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये एंगल बताना है कितने डिग्री का। बोलो कृष्ण मौर्य जी, बाकी सब लोग बता दो भाई जल्दी। हाँ, टेंजेंट लाइन था, आपको बताना है कि ये सेंटर पर, यहां पर एंगल कितना बनेगा, रेडियस के साथ टेंजेंट कितना एंगल बनाता। कोमल, रश्मि, देवराज, दीपक, रामनरेश, सबने बोला 90 डिग्री। छत्रपाल जी, है ना, संतोष जी, सब बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? 90 डिग्री, एब्सोल्युटली राइट आंसर। यहां पर हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री, अर्थात एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। मनोज त्रिपाठी सर, मनोज सर भी हमारे साथ है। मनोज सर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ लीजिए। चलिए भाई, और यही थ्योरम जो मैंने समझाया वो यहां लिखा है। क्या लिखा है? वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होगी? लंब होगी। जैसा समझाया वैसा लिखा है, तो आप बस स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। ओके, देवराज जी, तुम तालाब में मत बैठो, वहां मच्छर काटेगा बेटा, तुम घर में बैठो। ठीक है, देवराज का दिमाग थोड़ा सा खिसक गया लगता है, क्यों कप्तान साहब? अगले सवाल, अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी पर। फिर से मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद मैं थ्योरम जो बताऊंगा वो लिखिएगा। क्वेश्चन अभी करेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं सवाल सब करेंगे, मैं सब कुछ करवाऊंगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात बोली कि सर्कल पर स्थित किन्हीं 2 पॉइंट को मिला दो, 2 बिंदुओं को मिला दो, तो उस 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। अगर ये जीवा है, हमने माना कि यहां पर एक सेंटर था, इसका सेंटर, तो आपको इस बार बताना है कि सेंटर से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं लंबाई, तो ये 90 डिग्री पर तो होगा, लेकिन ये जो ए बी जीवा है, ये ए बी जीवा को ये वाला लंब कितने बराबर भाग में बांटेगा? 2 बराबर भाग में। क्लियर है ना? अरे ये इस पर 90 होगा और ए बी 2 बराबर पार्ट में कटेगा। ये प्रॉपर्टी है, समझ के लगाना। छत्रपाल हंस, दिवाकर जी, समझ रहे हो? हाफ 2 बराबर भाग में बटेगा। जब भी कभी लंबवत की बात आती है बेटा, जब भी कभी कोई लाइन किसी पर परपेंडिकुलर हो जाए, जब ज्योमेट्री पढ़ोगे तो हमेशा वहां पर एक इमेज बनती है। जानते हैं कौन सी? हमेशा वहां एक इमेज बनती है, ये वाली। इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कैसा ट्रायंगल? समकोण त्रिभुज। जैसे देखो ना, ऐसी इमेज थी, अब केवल सेंटर ओ से हम केवल एक लाइन ये खींच देते तो क्या हो जाता? ये क्या बनता? राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनता। और जहां भी कहीं, मंगल सिंह जी ध्यान दीजिएगा, जहां भी कहीं, मैं आपके अभी रिप्लाई दिख नहीं रहा बेटा, कमेंट अभी मैं देखूंगा, ठीक है कप्तान साहब? जहां भी मैं कहीं बोलूंगा समकोण त्रिभुज के बारे में, तो वहां तुरंत समझिएगा नियम लगेगा पाइथागोरस का।
किसका नियम लगेगा? पाइथागोरस का। पाइथागोरस जी ने जो बताया था वो नियम क्या लगेगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर, अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेनिस का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर। इसका जुगाड़ है, जरूरी नहीं कि यही वाला रूल यहां पर लगाओ तो बता दो। बहुत खूबसूरत जुगाड़ है, लेकिन तभी बताऊंगा, तभी बताएंगे, मतलब बता दें क्या? नहीं, तब बताएंगे जब क्लास खत्म होने वाले होगी। तो पूरी क्लास में बने रहना, बीच में हम कभी भी बता सकते हैं जब कभी सवाल मेरे को मिल जाए। तो अभी यहां पर प्रॉपर्टी बस आपने ये देखी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होगा वो जीवा को समद्विभाजित, मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, लाइक दिस, दो बराबर भाग में बांटता है। तो एक तो थ्योरम ये हो गया। नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। आपको मेरे दोस्त सब कुछ दिख रहा है ना? एक बार बोलो ना, कह दो हाँ सब कुछ दिख रहा है। चलो अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक सर्कल है, ये इतना बड़ा सा सर्कल है। इस सर्कल में अगर हमने एक कॉर्ड बना ना एक कॉर्ड ये वाला एक जीवा बनाई, तो सुनिएगा, इस जीवा ने इस पूरे वृत्त को दिखाई दे रहा होगा दो भाग में डिवाइड किया है, ठीक है, दो भाग में। इन दोनों भागों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वृत्तखंड। बोलो, ये बात समझ में आ रही? बहुत बेसिक चीज है, इसलिए मैं कह रहा पहले पूरी बात समझना। इसको तो हम बोलेंगे वृत्तखंड, दोनों को, जिसमें से ऊपर जो बड़ा है वो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, मतलब बड़ा वाला खंड, और जो छोटा बना वो है लघु वृत्तखंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, क्योंकि इसी पर प्रॉपर्टी है कुछ, और इसी लैंग्वेज पर सवाल अभी आएगा, देखना। आयुष कुमार, विकास मिश्रा, भूमिका जी, जरा ध्यान से सुनो। हाँ, ये क्लियर ना? इनको हम कहते हैं वृत्तखंड। बट क्या, अगर मैंने सर्कल बनाया ऐसा, सुनिएगा, यहां हमने डिवाइड किया किससे? तो आप बोलोगे जीवा से। ये क्या थी? जीवा थी। अब अगर हम वृत्त के दो टुकड़े जीवा से ना करें, हम करते हैं सेंटर से। सुनिएगा, ये सेंटर है, केंद्र है। अगर ये केंद्र है तो केंद्र से किसको मिलाने वाली रेखा? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती, त्रिज्या कहलाती। ये भी त्रिज्या। अब देखो यहां पर फिर से दो वृत्त बना, एक तो ये वाला खंड कट के आया, ये वाला, और एक ऊपर कट के आया ना। तो सुनिएगा, जब आप जीवा से वृत्त के दो टुकड़े करते हो तो वृत्त खंड बोलते हैं दोनों को। बट जब त्रिज्या से काटते हो तो ये वाला छोटा, ये बड़ा, इन दोनों खंड्स को हम बोलेंगे त्रिज्य खंड। कैसा खंड? त्रिज्य खंड। तो वृत्त खंड और त्रिज्य खंड में जो डिफरेंस है, आप मेरे को बताओ, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी बता दो, वृत्त खंड और त्रिज्य खंड में डिफरेंस आप कर लोगे ना बेटा? कह दो हाँ। बोलो, आग लगा देंगे, कह रहे हैं आज आग लगा देंगे। पहले ज्यादा लोग आ जाओ, फिर आग तो हम ही लगा देंगे जब सवाल करवाएंगे। रश्मि गौतम, संतोष कुमार आर्या जी, नए बच्चे जितने भी हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना बेटा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। इसका यूज होगा जब हम एरिया निकालेंगे मेंसुरेशन में, तब मैं बताऊंगा इसका यूज कहां। लेकिन ये जो दीर्घ वृत्त लघु वृत्त खंड है, इसका यूज यहीं पर है सवाल में, तो हम इस पर आते हैं, ठीक है। कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप देखते रहना। देखो कितनी सारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पर आते हैं। चलो अब समझना, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक सर्कल है, इस सर्कल में हमने एक कॉर्ड बनाया, एक जीवा बनाई ऐसी, ये जीवा है, तो हम इस जीवा से जितने भी एंगल बनाएंगे, इस जीवा से जितने भी कोण बनाएंगे, एक तरफ ऐसा, जैसे ये वाला एंगल बना, तो अगर ये एंगल होगा x डिग्री, तो मेरे दोस्त उसी वृत्त खंड में x डिग्री बनेगा। उसी वृत्त खंड में चाहे जहां एंगल बनाओगे, सबके सब क्या होंगे? सबके सब बराबर, सबके सब x x x, सबके सब x, ठीक है।
तो ये चीज याद रखनी, अभी सवाल आएगा इस पर। ये प्रॉपर्टी ये है, मैं बताऊंगा अभी प्रॉपर्टी ये थी कि एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। एक ही वृत्तखंड समझ रहे हो ना, आज यहां बड़ी गर्मी है। एक ही वृत्तखंड समझ रहे हो, आई होप समझ रहे होंगे। जैसे मैंने अगर जीवा बनाई एक यहां, तो एक ही वृत्तखंड का मतलब है अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो बड़े वाले वृत्तखंड में, तो यहां सारे एंगल आपस में बराबर। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो दूसरे वृत्तखंड में, तो यहां भी जितने एंगल बनेंगे वो आपस में, मतलब जरूरी नहीं कि अगर ऊपर एक्स बना तो नीचे भी एक्स, ये सब अलग अलग। सेम वृत्तखंड में क्या होंगे, एंगल्स बराबर। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होंगे, बराबर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए भाई, कह दो हाँ। ठीक है भाई, आप समझ गए ना, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होंगे, बराबर, चाहे दीर्घ वृत्त में बनाओ चाहे लघु वृत्तखंड में बनाओ। आगे बढ़ते हैं, अगले थ्योरम पर चलते हैं। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो इतनी बात समझ में आ गई तो मेरे को बताना जरा, अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। एक सर्कल है, एक सर्कल में अगर हमने बनाया व्यास डायमीटर क्या होता है, ये सेंटर से होकर जाए, तो आपको मेरे को बताना है यहां कि सेंटर से जाए ये व्यास है। अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर जो होगा, ये डायमीटर परिधि पर कितना एंगल बनाएगा, ये बताना, जल्दी बताओ। यहां पर एंगल कितना, व्यास द्वारा परिधि पर बना एंगल कितना, प्रॉपर्टी बताइए। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना? नाइन्टी। केशव जी, कृष्ण जी, श्याम जी, सबने बोला 90 डिग्री। ठीक है, सबने क्या बोला, 90 डिग्री, मतलब ये क्या बनेगा, समकोण। ठीक है, तो अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो यही है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। या तो ये बोलोगे कि जो सेमी हेमिस्फेयर होगा लाइक दिस, ऐसा और ऐसा, तो ये जो अर्धवृत्त होगा इसमें जो कोण बनेंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 90 के। अर्धवृत्त का मतलब है डायमीटर, ये हुआ व्यास, और व्यास से जितना कोण बनाओगे वो सबका सब क्या होगा, समकोण बनेगा 90 डिग्री का। इतनी प्रॉपर्टी क्लियर है, कह दो हाँ। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप यहां पर सारी चीज समझ चुके हो, मैंने ये बता दिया था कि हम दीर्घवृत्त किसको कहते हैं, लघुवृत्त खंड। इसी दीर्घवृत्त और लघुवृत्त खंड पर बेस्ड एक सवाल है मेरा, तो मैं आपसे पूछूंगा। चलो, मैं आपसे पूछ रहा कि बताना दीर्घवृत्त खंड का कोण, ऐसा का कोण होता है, कैसा होता है, आपको बताना है। आपको बताना, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक्यूट एंगल होगा, 4 ऑप्शन है। अभी प्रॉपर्टी भी बताएंगे बेटा, बोलो एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल या राइट एंगल बराबर होंगे। नहीं, दीर्घवृत्त खंड का कोण, जीवा द्वारा बना के कोण, उसके बारे में बात हो रही। दीर्घवृत्त का एक कोण, मैं इसको क्लियर कर दूं, लाइन क्लियर कर दूं कि दीर्घवृत्त खंड में जीवा द्वारा बना कोण ऐसा होगा, जीवा द्वारा बना कोण कैसा होगा। ठीक है, कोण होगा, कैसा एंगल होगा ये बताना है। सी ऑप्शन में कर दूं राइट एंगल, और लास्ट ऑप्शन में बोल दूं ना इनमें से कोई नहीं। प्रॉपर्टी समझो, लगाओ, जल्दी बताओ भाई। चलो, लक्ष्मी ने बोला अधिक कोण, विकास ने बोला अधिक कोण, प्रभाकर, काजल, जगवंशी, लवली जी, सब ने बोला अधिक कोण, एक्यूट एंगल। ठीक ना, सबको क्लियर? समकोण कोई बोला था गलत। सुनो, आप सवाल समझिएगा। सवाल का मतलब ये था, सुनो, कि ये दीर्घवृत्त है, कहां है ये दीर्घवृत्त में, यही तो जीवा थी।
इस जीवा से हम जो एंगल बनाएंगे कोण वो कैसा होगा, ये सवाल। ठीक है, ये कैसा होगा, लघुवृत्त खंड में जो बनेगा वो कैसा होगा, दोनों सवाल बनेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा आप एक छोटी सी बात जो थोड़ी देर पहले बताई, लाइक दिस। अगर डायमीटर है समझना, तो व्यास जो होती है, ये व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, समझना। व्यास सबसे बड़ी जीवा, इससे एंगल बनाया तब तो 90 बनेगा। लेकिन अगर हम इधर व्यास को इधर लाते, ये जीवा ऐसे छोटे करते जाओ, जीवा की लंबाई जैसे जैसे छोटी होती जाएगी वैसे वैसे जो एंगल बनेगा, यहां बोलो ना, जो एंगल बनेगा वो कैसा होता जाएगा, तो आप बोलोगे वो छोटा होता जाएगा। देख रहे हो आप, छोटा होता जाएगा। और 90 से छोटा कोण क्या कहलाएगा, 90 से छोटा एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। यही सवाल यहां पर था जो मैंने आपसे पूछा कि दीर्घवृत्त में बना कोण क्या होगा। सिंपल क्या होगा भाई, न्यून कोण। ये प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। दीर्घवृत्त खंड का जो एंगल होता है वो ऑलवेज एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, बराबर तो होगा बेटा, बट एक्यूट एंगल होगा। समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक बार और बता दूं। ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, हाँ सर्कल तो है ही, बोलो ना सर्कल है ना ये। चलो, अगर ये सर्कल है तो मैंने आपसे क्या पूछा, यहां पर मैंने पूछा कि इस सर्कल में दीर्घवृत्त, जैसे ये वाली कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड से दीर्घवृत्त ये था, इसमें जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, वो हमेशा क्या होगा, न्यून कोण। ठीक है, छोटा 90 से मतलब एक्यूट एंगल बनेगा, न्यून कोण। तो जरा आप बताओ, आपको ये बताना है, जल्दी बताना फटाक से, कि अगर मैं बोलता हूं कि न्यून एक सर्कल में ये वाला ये जीवा है, ऊपर दीर्घवृत्त खंड, नीचे छोटा, तो बताना लघु वृत्त में क्या बनेगा, लघु वृत्त में जो एंगल बनेगा वो कैसा। ऑप्शन वही है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। बताना परम कुश जी, लघु वृत्त खंड में जो एंगल बनेगा वो अधिक कोण होगा या न्यून कोण, ये बताना है। जल्दी बताओ। हाँ मोना, मोना फटाक से बताओ, सब लोग करके दिखाओ। कौन बताएगा? मेरे ख्याल से आप बोर हो रहे हो इससे, अभी बोरियत दूर करते हैं, रुक जा, सवाल पर आने दो। शेफाली, अभी बस थोड़ी देर, 10 बजे तक चलेगी, ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए कह रहे पढ़ लो। स्क्रीनशॉट ही तो लेना, बाद में नोट्स भी बना लेना। अधिक कोण ना, सबने बोला अधिक कोण, जितने लोग बोल रहे हो अधिक कोण सही है। और यही इसकी अगली प्रॉपर्टी थी कि जो लघु वृत्त खंड का एंगल होगा वो कैसा होगा, अधिक कोण होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो मैं इमेज बना दूं ना, ऐसा लाइक दिस। अब अगर लघु वृत्त खंड की तरफ जाओगे ऐसा, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा अधिक कोण होगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा। मंगल सिंह, कृष्णकांत, अंजलि पांडे, मोनिका, सियाराम, सब लोग, रब्बानी जी, नीलम जी, सोना सिंह, सही है बेटा, कह दो हाँ। चलो अगली प्रॉपर्टी पर चलने जा रहे हैं हम। मैं आ गया, सच में आ गया। ये देखो, चक्रीय चतुर्भुज की बात हो रही है, तो पहले मैं बता दूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कि अगर कोई सर्कल में आप कोई क्या बना दो, आप कोई सर्कल बना दो, ऐसा जरूरी नहीं वो सर्कल चाहे जैसा हो, ठीक है, वो सर्कल चाहे जैसा हो। अगर आपने कोई सर्कल बनाया है, एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की कहां पर हो, परिधि पर, तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बस एक ही प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। पवन सोनी जी जानते हैं क्या है? पवन, काजल जगवंशी, सुनो ना, इसकी बस एक ही प्रॉपर्टी, प्रभाकर ने बोला अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, ठीक ना, आमने सामने के कोण का योगफल 180, रश्मि ने कहा। धीरू बोर नहीं हो रहे, धीरू को मजा आ रहा, अभी तुम लोग को भी आएगा, ठीक है। जैसे इसकी प्रॉपर्टी ये थी, चक्रीय चतुर्भुज जो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसका बहिष्कोण, अच्छा ये नहीं था, ये था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वे क्या होंगे, संपूरक। अरे संपूरक समझते हो, जिन दो कोणों को जोड़ने पर कितना हो जाए, 180, इजी। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है?
सुनो क्या प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी सिंपल बस एक ही, लाइक ये ए है, बी है, सी है, डी, तो इसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना, अपोजिट एंगल्स, जो भी अपोजिट एंगल, लाइक एंगल ए है, एंगल ए के सामने क्या है, सी है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 होगा। और ये जो डी है, डी के सामने क्या है, बी, इन दोनों को जोड़ो तो क्या होगा, 180 होगा। ये प्रॉपर्टी है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं सवाल पर आ रहा हूं बेटा, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी बची, थोड़ा सा थ्योरम और बचा, वो देखो, बस हम सवाल पर आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सबको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्लियर, कह दो हाँ। ठीक है सर, नहीं शशांक चौहान, बिल्कुल बेटा अभी पढ़ा नहीं, लेकिन इंटरव्यू पॉसिबिलिटी है, जैसा अभी मेरे सुनाई में आ रहा, अभी मैं पढ़ूंगा, बताऊंगा, अगली क्लास में अपडेट कर दूंगा मैं। इंटरव्यू में भी हो सकता है, क्योंकि उस नई नीति में मेरे को भी सुनाई दिया कि इंटरव्यू है। ठीक है, नई वैकेंसी में नई वाली एजुकेशन पॉलिसी लगेगी, रिया सिंह। ठीक है, नई वाली जो शिक्षा नीति आई है वो लगेगा। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, चक्रीय चतुर्भुज का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपने सम्मुख इंटीरियर एंगल के क्या होगा, बराबर। अपने सामने वाले इंटीरियर एंगल के क्या होगा, बराबर। धीरू यादव, यहां देखो, धीरू यादव नेट प्रॉब्लम चली तो छत पे बैठ जाओ, मैंने ऑप्शन बता रखा पिछली क्लास में, टंकी पर बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। चलो ये देखो, इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये सर्कल है, मैंने कहा इसमें कोई भी आप क्या बना सकते हो, कोई भी चतुर्भुज बना दो ऐसा, तो ये चतुर्भुज है, सक्रिय चतुर्भुज। सवाल ने क्या कहा, पिंकी इधर सुनो, तुम लोग को हंसी बड़ी जल्दी आ जाती है। सवाल ने क्या कहा कि ये वाला जो एंगल होगा, ये बाह्य कोण, वो अपने सामने, अरे मेरे दोस्त ये ए बी सी डी, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमने अपने सामने सम्मुख अंतःकोण के क्या होगा, बराबर। दिस इज x डिग्री, देन दिस इज x डिग्री, ये था, ये प्रॉपर्टी थी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? आई होप सबकी समझ में आ रही होगी। इतनी बात समझ में आ रही, कह दो हाँ। सभी, सबके सभी बोल रहे। एक बार ऑफलाइन क्लास चल रही थी, उसमें क्या हुआ ना, चलो मैं बता रहा। एक लड़का था, नाम था अभिषेक, बताया होगा मैंने। अब उसके पापा, वो मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग से ना थोड़ा सा हिला था, थोड़ा सा। पापा उसके आए, डायरेक्टर साहब से बोला कि सर दिमाग थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, कुछ हम देख लेंगे, बाद में जुगाड़ उगाड़ लगा के नौकरी दिलवा देंगे, ये हो जाए, बच्चा मेरा पढ़ रहा है। बोले ठीक है, लेकिन सर मैथ्स नहीं आती, मैथ्स के टीचर से बोल दीजिएगा कि डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं सोनी सर बड़े प्यारे हैं, वो डांटते वाटते नहीं, जाके आइए एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन हो गया मेरी क्लास में। मेरे को नहीं पता था कि ये थोड़ा सा हिला है। मेरी क्लास में बैठा, सबसे पीछे बैठा, मैं पढ़ा रहा इधर। अच्छा मैं परसेंटेज पढ़ा रहा, परसेंटेज आपने पढ़ा है मेरे से ना, तो मैं ये नहीं पढ़ाता कि 10% है तो इसको आप 1/10, ये थोड़ी ना बताते। मैं तो बेसिक बताता हूं, पहले 10/100 कर लो। ठीक है, मैं प्रतिशत पढ़ा रहा, बीच में आया 250 रुपए का 10% निकालो, मैंने 10% ऐसे किया। मैं इधर 0 से 0 ऐसे मैंने काटा, 0 से 0 कटेगा। वो पीछे बैठा था, वो वहां से मैं सोचा ये हंस क्यों रहा है। पहले मेरे को लगा कि वो हंसा तो कुछ गलत तो नहीं हुआ, मैंने एक बार और देखा इसे, सही था, तो मेरे को लगा किसी बात पे हंसा होगा, काफी भीड़ थी ना बच्चों की। तो मैंने अगला सवाल दिया, अगले सवाल पर भी वही ऐसा ही कुछ सवाल था, 450 था, उसका 30% निकालना था। हमने निकाला, 0 से 0 को काटा, जैसे ही काटा फिर से पीछे से आवाज आई मैं फिर चौंक गया, अरे मेरे को लगा कि शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा। मैं घर गया, मैं टेंशन में आया, मैं घर गया, मैंने देखा ये सही है कि गलत है, तो सही लगा रहा था, मैं सही बता रहा था। अगले दिन आया क्लास में, अगले दिन एरिया वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, होता नहीं था, मैंने आपको पढ़ाया एरिया वाला ना। 100 मान लो, एरिया 10% बढ़े तो एरिया 10% बढ़ेगा तो 110/100, 2 बार कर लो, यही तो बताया था। जब लंबाई को बढ़ाओ 10%, चौड़ाई को 10%। अब इसमें इतने सारा 0, जैसे ही मैं 0 काटने लगा ऐसे, उधर पीछे से ऐसे काफी तेजी से मैं एकदम शॉक्ड मैं एकदम शॉक्ड, ये हंस क्यों रहा। आखिर मैंने खड़ा किया, मैंने कहा खड़े हो, मैंने नाम क्या बोला, अभिषेक। हम क्या हंस क्यों रहे हो? कह रहा सर जी जब ये 0 से 0 काटते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है
नहीं, इसमें कौन सी मजे लेने वाली बात थी। अब बच्चे हैं भाई, किसी भी पॉइंट पर मजे ले सकते हैं, क्यों भाई, किसी भी पॉइंट पर हंस सकते हैं। 0 से 0 उड़ाने पर भी हंस रहा था। एक बार सवाल दिया मैंने आयतन का, आयतन का क्वेश्चन आया, आयतन का क्वेश्चन आया, ये था 232 था, उस एरिया को बढ़ाना था, एरिया को 2 बार बढ़ाना था, एक बार 10% ऐसे, एक बार 20% और नेक्स्ट टाइम घटाना था 10%, तो ऐसा करना था। इसमें तो बहुत से 0 थे। अच्छा, मैंने सवाल किया, जब मैं 0 को काटने वाला था तो मेरे मन में आया, अच्छा वो अभिषेक बैठा पीछे बैठा है, ठीक है, मेरे को लगा रितेश जी बता रही है क्या है, मैंने सोचा वो पीछे बैठा भी वो हंसेगा, तो मैंने जैसे 0 पे ऐसे ऐसे रखा काटने वाला था, मेरे को लगा अभिषेक पीछे बैठा, मैंने उसको देखा तो उसका फेस ना एकदम रेडी, ऐसे एकदम रेडी कि जैसे मैं काट देता बस वो खुशी के मारे हा 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 करने लगता। अब मैं टेंशन में था, मैं काटूं तो वो हंसेगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब करेगा। मैंने उसको देखा, मैंने कहा अभिषेक, कह रहा हाँ, हम कहा वो देखो चिड़िया, जैसे उधर देखा मैंने इधर जल्दी जल्दी काट दिया, जल्दी जल्दी। उसके बाद आंसर। चलो भाई अगली प्रॉपर्टी पर आते, तो आप लोग जब ही हा कर रहे थे उस पर ये बात याद आई मेरे को। चलो इस प्रॉपर्टी पर आते, नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 12 क्या कह रहा सुनो। थ्योरम नंबर 12 कह रहा कि एक सर्कल के किसी बाह्य बिंदु से, एक्सटीरियर पॉइंट से वृत्त पर 2 टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है और वे दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, ये पॉइंट है, ठीक है। हाँ पवन सोनी, एंजॉय किसी भी तरीके से किया जा सकता है। नहीं रश्मि, इधर ध्यान दो। चलो मंगल जी इधर ध्यान दीजिए। वृत्त के एक्सटीरियर पॉइंट से लिखा, वृत्त पर कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, तो कितने स्पर्शी टेंजेंट लाइन, 2, और वे दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। ये अगली थ्योरम थी। जैसे ये वाला सर्कल है, अगर मैं बोलता हूं कि एक्सटीरियर पॉइंट यहां पर क्या है, कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट से आप टेंजेंट बनाओ, तो जब आप टेंजेंट लाइन खींचोगे इस पॉइंट से, तो सर्कल पर ये जो लेंथ होगी, जैसे इसने यहां टच किया, आप दूसरी लाइन इधर टच कराओ, तो मैक्सिमम कितने, 2 ही बना सकते हो, और तो कोई लाइन बना नहीं सकते। तो सवाल ने कहा कि अगर ये P A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसका मतलब था कि जो P से A की लंबाई होगी वो P से B की लंबाई के क्या होगी, बराबर, ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होगी, ठीक है। ये था। आगे बढ़ा जाए, कह दो हाँ, जल्दी बोलो, आगे बढ़े, ठीक है भाई। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से ये वाली प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, अब हमको सवाल करना है। बाकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, अभी जितना पढ़े इससे रिलेटेड जो सवाल है वो सुनिएगा। अब आपको क्या करना है, ही बाद में, पहले मैं जो सवाल दे रहा हूं वो लगाओ, अटेम्प्ट करो सब लोग। जब मेरी क्लास ओवर होगी मेरे से प्रॉमिस करो, हे मोगेम्बो करके, हे मोगेम्बो, मेरे से प्रॉमिस करो कि वीडियो को तुम लोग शेयर करोगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, फेसबुक लगाओ, कहीं भी लेके जाओ, लोगों को जोड़ो, ठीक है। रितेश जी, चलो पवन जी सुनो, ये क्वेश्चन करके दिखाना है। सवाल कह रहा निम्न चित्र में, मतलब ये जो चित्र दिया गया इसमें POB वृत्त का एक व्यास है। POB कहां है, ये P है, P से O और B पर ये वाले एक वृत्त का व्यास है। PA और B Q वृत्त के बिंदु हैं, ये पॉइंट हैं जो सर्कल पर हैं, सरकमफेरेंस पर। ABP 60 डिग्री, 60 डिग्री है ABP, A से B फिर P, ये वाला एंगल। इमेज अगर क्लियर ना हो तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। चलो जैसा सवाल ने बोला, जैसा यहां आपसे बोला BQ, A की लंबाई बताओ, B से Q पर जाओ फिर A पर, इसकी लंबाई पूछा है, कौन बताएगा। 60 डिग्री एक एंगल दिया है और वहां पर पूछा है, बोलो। किसी ने बोला 30 डिग्री। मेरे ख्याल से सवाल कुछ क्लियर नहीं है ना, मैं एक बार और इसको क्लियर करना चाहूंगा, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। सवाल ये था बेटा, सवाल देखना, आंसर बताना, ठीक है। सवाल ये था कि अगर सवाल ये था कि अगर ये सर्कल है, इस सर्कल में 4 चीजें दी हैं, 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, लाइक यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, फिर उसने सबको मिलाया है ऐसे, इससे मिलाया है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मिलाया, पॉइंट का नाम था B, और यहां तो सवाल में बोला कि ये P था, ये A था, ये B है, ये Q है,
ये वाला पॉइंट O था, ठीक है। तो सवाल ने बोला था कि इसका मान है 60 डिग्री और आप इसकी वैल्यू बताओ, इसका x का मान बताओ। बी क्यू ओ का मान, यहां B था यहां पर Q था, x की वैल्यू बतानी है, बोलो बोलो भाई। आपने कितना बताया? 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री सही आंसर होगा? सब लोग बताना। अगर सब लोग कह रहे हो 30 डिग्री तो मेरी बात सुनो। एक सर्कल में मैंने आपसे बता रखा था, मैंने आपसे बताया कि सेंटर से जो लाइन जाएगी वो परिधि पर कितने डिग्री का कोण बताएगी, मेरे को बताओ। परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। इतनी बात क्लियर है? कह दो हाँ। परिधि पर 90 डिग्री। अरे ये बताया था ना कि जो व्यास होता है, व्यास होता है वो परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता, 90 का। ये 90 डिग्री है। एक एंगल 60 डिग्री था, बोलो एक एंगल यहां वाला कितना? ट्रायंगल में तीनों कोणों को जोड़ के 180 होना चाहिए था, तो एक 90 है एक 60 है, दोनों को जोड़ा तो 150 हुआ, 180 होना चाहिए था, मतलब यहां पर 30 आएगा पॉइंट P पर 30। फिर मैंने एक बात और याद करो जरा, बताई थी कि ये AB जीवा अगर है तो AB जीवा से यहां जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहां भी बनेगा, बताया था कि नहीं? बताया था। ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर, क्योंकि एक ही जीवा से थे। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 30 राइट आंसर है। बताओ किसकी समझ में नहीं आया, मैं फिर से क्लियर करूं। हमारे सवाल का सही आंसर क्या होगा? 30 डिग्री। चाहे जैसे करो 30 ही। सावन तिवारी ने बोला चाहे जैसे लगा लो बेटा 30 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सोनम पाल, नजरीन परवीन, आप सब लोग बता दो। सुगम वर्मा, मोना जी, क्या किसी को ये बताना है? कोई ऐसा जिसको कुछ कष्ट हो इसमें? फिर से बताओ। वंदना कह रही फिर से। ओके, सवाल को पढ़िए, समझ जाओगे बेटा। सवाल पढ़ लो पहले। एक फिगर दिया था, एक फिगर दिया था, ये वाला फिगर था, ये वाला फिगर था यहां। अब इस फिगर में आपको आंसर करना था, क्यू वाले पर मान बताना। तो पहले सुनो, सवाल ने बोला पीओबी वृत्त का व्यास है, ये पीओबी वृत्त का व्यास है जो सेंटर से जा रहा, तो व्यास से परिधि पर कोण कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। इतनी क्लियर है? सूरज जी एक बार और देख लो बेटा, बस उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अभिनंदन जी, फिर ये एंगल 60 था, यहां पर 60 है। त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ो 180, ये 60 ये 90, 9 6 15 150, तो पता चल गया 30 डिग्री। फिर मैंने आपसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जीवा AB है, जीवा से व्यास परिधि पर जितना कोण बनेगा उतना ही एंगल यहां भी बनेगा, ठीक है, क्यू पर भी। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, और इसी कोण की वैल्यू पूछा था, आंसर हो जाएगा 30। एक बार और जब क्लास खत्म होगी ना बेटा तो एक बार और देख लेंगे। सदफ, फातिमा बेटा, सब लोग, ठीक है। अगले सवाल पर चले? कह दो हाँ। चलो मैं अगले क्वेश्चन पर जा रहा चलने। सबको आंसर करना है, करोगे? कह दो हाँ। तो ये वाला जो सवाल इस बार जो मैं क्वेश्चन ले रहा, ये काफी बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां है और इमेज मैं यहां दे रहा, इमेज यहां है। अगर आपको इमेज क्लियर ना होगी तो आप बताना, मैं फिर से दिखा दूंगा, ठीक है। इमेज यहां है, मैं बना दूंगा फिर से। चलो भाई करके दिखाओ। ये 1 जुलाई से होगी रेगुलर बेटा एप्लीकेशन पर, 1 जुलाई से रेगुलर। तो निम्न चित्र में दिया एंगल ABC 95, यहां 95 दिख रहा होगा, DAC 35 डिग्री है। हाँ, अरे वही अगस्त, 1 अगस्त से ये 35 डिग्री था। और आपसे पूछा ACD की लंबाई, A से आओ, C पर फिर जाओ, D पर यहां की वैल्यू पूछा है। हरिप्रकाश कह रहे हैं 60 होगा, प्रभाकर जी कह रहे हैं 60। बाकी लोग बताओ। सोनम पाल, बस क्लास ओवर होने वाली है बेटा, इसके बाद पुलकित सर की हिंदी चलेगी और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से सर्कल जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ाएंगे, ठीक है। पंकज सिंह जी भी कह रहे हैं 60, शेफाली जी कह रहे हैं सी ऑप्शन। अच्छा चलो करके देखते हैं। ABC 95 है। जब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो एक आपको दिख रहा होगा, बोलो क्या दिख रहा होगा? एक दिख रहा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं आपको क्लियर कर दूं, एक लाइन ऐसे है जिस लाइन का नाम है पॉइंट का A,
और इस पॉइंट का बी। फिर एक लाइन यहां पर आई है सी पर, सी दो रेखाएं हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई डी पर, और एक भुजा और। बोलो ना, साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण को जोड़ो तो 180 होना चाहिए था, एक तो 95 है, अब 180 होना चाहिए था तो घटाओ, दूसरा कितना होगा 85 डिग्री। क्लियर, मतलब ये 95 था तो यहां वाला हो गया 85। फिर सवाल ने एक एंगल और दे रखा, अगले पॉइंट पर आओ, ये 35 है। मेरे दोस्त इस वाले कोण का x का मान पूछा था, देखने से लग रहा होगा कि यहां पर ये त्रिभुज है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 कोण को जोड़ो कितना होता है 180, दो तो मिल ही गया ना 85 और 35, x निकाल लेंगे तो 85 एंड 35 जोड़ो, 5 5 10, 8 3 11 और 1 12, 120 होना चाहिए 180 तीनों को जोड़ने पर। सो 180 से 120 माइनस करो, आ जाएगा 60 डिग्री। इट मींस x इज इक्वल कितना 60 डिग्री। इजी कह दो हाँ। क्लियर ना शेफाली बेटा, सबको क्लियर है? बहुत से क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन उन सवालों के साथ आएंगे फिर से अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, मैं विदा चाहूंगा क्योंकि अगली क्लास लेट हो रही है हिंदी की। ठीक है, तो हिमांशु बेटा वीडियो की शुरुआत में मैं अक्सर सुना देता हूं, वहां पर जाकर के सुन लेना। ठीक है, तो मेरी तरफ से अभी प्रॉपर्टीज कुछ बाकी है, उनको मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, गर्मी बहुत है इस रूम में, इसलिए उतना जैसा आप चाहते थे वैसा मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, फिर भी जैसा था। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और तब तक के लिए नमस्कार।